वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पहली मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खुशहाली और अमन के लिए ताउन की ज़रूरत पर जोर। अमन व अमान के लिए विफाक और सूबे का ताउन नागुज़ीर करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पी हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे, क़याम अमन और अवामी फलाह के लिए अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाए। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा विफाक की एक अहम इकाई है। वज़ीर-ए-आज़म से किसी सियासी मामले या बानी से मुलाकात पर बात नहीं हुई। मुलाकात में सूबे के मसाइल पर बात हुई। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कबायली इसलाह के 2600 अरब रुपए रुके हुए हैं। तीरा, कुरम और बाजोड़ के लिए जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए 4 अरब रुपए बहुत थोड़ी रकम है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों फितनल हिंदुस्तान के मजीद 22 दहशतगर्द हलाक। 3 रोज के दौरान ऑपरेशन में 177 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका। खारिज और सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की भी इतलात। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी कर दिया। बलूचिस्तान में फितनाल खारिज के खिलाफ कार्रवाइयां। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फोर्सेस की सताइश। फोर्सेस, पुलिस और खुफिया इदारों की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। कहा, फितनाल हिंदुस्तान और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। पाकिस्तान का भारत के साथ खेलने से इनकार। भारतीय रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा, पाकिस्तान ने बांग्लादेश से इजहार यकजहती के लिए भारत से ना खेलने का फैसला किया। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालना गलत फैसला था। क्रिकेट में सियासत अब कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। लोगों की खिदमत करो, लोगों के साथ रहो। छोटे मोटे धरने लगा के लोगों को तकलीफ में डाल के आप कोई ऐसा काम कर सकेंगे कि हुकूमत चल जाएगी। प्लाजा के हवाले से बात कर रहा हूँ, उस रिपोर्ट पे अमल दरामद करके उनको निकाला है। मजीद हमने जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी कहा है। जुडिशल इंक्वायरी में चीफ जस्टिस साहब ने वापस किया था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस दें। वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी कल फाइनल करके वो जो काबीना की कमेटी थी आज उनको पहुँच गए होंगे। छोटे मोटे धरनों से हुकूमत नहीं जाएगी। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी को अवाम ने मुंतखब किया है। हाफिज नईम 14 तारीख को धरना दे रहे हैं। वो हल्फ उठाते हैं ना सीट छोड़ते हैं। हाफिज नईम पहले इलेक्शन में हिस्सा लेकर जीते। सानिया गुल प्लाजा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 26 लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए के चेक्स भिजवा दिए गए। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। आतिशज़दगी के 45 मिनट तक दुकानें खुली रहने का इंकशाफ। बेशतर दुकानदारों ने आग को संजीदा ही न लिया। आतिशज़दगी की इतला मिलने के बावजूद ताजिरों ने दुकानें बंद नहीं की। जाए वक़्वा की मजीद CCTV फुटेजेस सामने आ गईं। सानिया भाटीगेट जाँ बहक माँ और बेटी की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। दोनों माँ बेटी की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने से हुई। सरों पर जख्म के निशानात पाए गए। सानिया के दाएं कंधे की हड्डी भी टूट चुकी थी। 9 माह की रिदा की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म से वेनिस बिएनाले में शरीक पाकिस्तानी पवेलियन टीम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी तारीख और सकाफत की खूबसूरती को दुनिया में उजागर करने की ज़रूरत है। वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तानी पवेलियन के इफ्तिताह की दावत। नुमाइश में पाकिस्तानी सकाफती आर्ट गैर मुल्की मेहमानों सयाहों को दिखाया गया। वेनिस बिएनाले दुनिया की सबसे कदीम और सबसे बड़ी आर्ट नुमाइश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में ताउन पर सराहा। आलमी बैंक ग्रुप कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन को काबिल तहसीन करार दिया। DG-ISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत आमद तलबा और साथज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती समेत मुख्तलिफ अहम उमूर पर गुफ्तगू। मुल्की सलामती को दरपेश चैलेंजेस, नौजवानों के किरदार और कौमी यकजहती की अहमियत पर तबादला ख्याल हुआ। कौमी सलामती को दरपेश खतरात को मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। असातिज़ा और तलबा का अज़म।
पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रो बस में फराहम सहूलतों का जायजा लिया। लाहौर का आसमान बरसों बाद फिर रंगीन होने को तैयार। बसंत में 3 दिन बाकी, शहरियों का जोशो खरोश उरूज पर पहुंच गया। पतंग साजी के सामान की फरोख्त में तेजी, बाजारों में रौनकें लौट आईं। मोची गेट में पतंग, डोर और गुड्डों की रिकॉर्ड फरोख्त। 1 तावा गुड्डा और पतंग 400 रुपए में फरोख्त। 1.5 तावा गुड्डा और पतंग की कीमतें 500 से 600 रुपए तक जा पहुंची। डोर की कीमतों में बड़ा इजाफा, 2 पीस पिन्ना 12,000 रुपए का हो गया। बसंत से कबल ही पतंगबाजी का सामान कम पड़ गया। महकमा दाखिला पंजाब ने मजीद 4 अजला में पतंगबाजी का सामान तैयार करने की इजाजत दे दी। कसूर, शेखुपुरा, फैसलाबाद और मुल्तान में भी पतंगबाजी का सामान तैयार करने की इजाजत मिल गई। पतंगबाजी का सामान तैयार करके लाहौर भेजा जाएगा। रॉड न लगाने वाले मोटरसाइकिल सवार को 2,000 रुपए जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली जाएगी। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की गुफ्तगू। बोले, बसंत के दौरान शहरियों की जानों का तहफ्फुज पहली तरजीह है। हिफाजती इक़दामात पर अमल न करने पर एक्शन होगा। सोना मुसलसल तीसरे दिन सस्ता, 5 लाख से नीचे आ गया। 1 तोला सोना 21,500 रुपए सस्ता। फी तोला कीमत 4,90,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 18,433 रुपए कमी के बाद 4,20,406 रुपए पर आ गया। इजराइल ने 2 साल बाद रफा बॉर्डर खोल दिया। महदूद आमदोरफ्त की इजाजत। इमदादी सामान की तरसील पर पाबंदियां बदस्तूर बरकरार हैं। आज पहले दिन 50 फलस्तीनी गजा से आ जा सकेंगे। गैर मुल्की सहाफियों को गजा में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड लाहौर से श्रीलंका के लिए रवाना। कौमी स्क्वाड श्रीलंका पहुंचकर आज और कल मुकम्मल आराम करेगा। 4 फरवरी को पाकिस्तानी टीम आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस टाइटल जीत लिया। फाइनल में नोवाक जोकोविच को शिकस्त देकर तारीख रकम की। अल्काराज करियर ग्रैंड स्लैम मुकम्मल करने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी भी बन गए। उर्दू के अजीम अदीब अफसाना निगार इंतजार हुसैन की बरसी। इंतजार हुसैन ने 130 से ज्यादा अफसाने, कहानियां, ड्रामे, तराजुम और बेशुमार कॉलम तहरीर किए। 2 फरवरी 2016 को इंतजार हुसैन मुख्तसर अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। और लॉस एंजलिस में ग्रैमी अवार्ड की रंगारंग तकरीब। अदाकारों की कहकशां रेड कारपेट पर उतर आई। बेहतरीन नई अदाकारा का अवार्ड ओलिविया डीन ने जीत लिया। एल्बम ऑफ द ईयर और बेहतरीन ग्लोबल परफॉर्मेंस का अवार्ड पोर्टो रिको के रैपर बैड बनी ने जीता। बेहतरीन सॉन्ग राइटर एमी एलन करार पाई। सॉन्ग ऑफ द ईयर गुलकारा बिली एलिश के वाइल्ड फ्लावर के नाम रहा।